अगर आपको बाइक चलानी आती है तो बाइक कौन सा मॉडल क्या है उस पर मत जाओ, अगर आती है तो आप चला ले जाओगे, वही कंडीशन इसमें। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चंस में क्या हो, वैल्यू भी तो चेंज होगी, आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हर बार किसी ना किसी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड में 100% क्वेश्चन आता है। 21 स्लाइड्स है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और ये भी श्योर है कि नेक्स्ट टाइम में आएगा एग्जाम में, 100% श्योर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने ए इक्वल टू 0 कर दिया तो ये फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये फिर बच जाएगा लीनियर। समझ गए? बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी उतने ही इसके जीरोज आएंगे। तो यहां पे देखो वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 2। या इसके जीरोज कितने आएंगे? 2। या इसके रूट्स कितने आएंगे? 2। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अब समझना। 7 यार क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब समझना ध्यान से, हमें इस वाले को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? कि सम करने पे क्या है, सम करने पे हमारा आए 7x, तो सम कितना आना चाहिए? 7x। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट आपका आना चाहिए ये वाला एक्सट्रीम बाहर वाले टर्म, इसका और इसका क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझना कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 10x स्क्वायर। अब समझना, बिल्कुल आसानी से कर रहा हूं मैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 7x हो गया, 5 2 जा 10x स्क्वायर। आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसे आपको प्रोडक्ट करना है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे। अब हमें क्या है, इसमें कॉमन ले लो, दूसरा इस वाले टर्म में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या है? x है, तो मैंने x बाहर लिया, क्या बच गया? x प्लस का 5। इसमें कॉमन ले लिया मैंने 2, क्या बच जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0। 100% श्योर। अगर आप चाह रहे हो कि आपका क्वेश्चन सही हो, तो ये वाले हमेशा इक्वल सेम आएंगे। ये देखो दोनों टर्म बिल्कुल सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 एक बार ले लो, और इस कॉमन वाले को एक बार ले लो, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ये 2 हो जाएगा माइनस का 2। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दूसरी क्या हो गई? x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस का 5। आगे समझ में? मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए किसके कितने रूट्स आ गए इसके? एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। आ गया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा ये, हाँ आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स, पहला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, या इसी को जीरोज भी बोल देते हैं। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। हमने मान लिया क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है ना? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज बोल दो, क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट दोनों का है, मतलब साथ साथ रहे, इसलिए सी ए बना दिया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का बेटा
अलग अलग रहे तो क्या, बी ए, वो भी माइनस में, मतलब बी ए फेल हो गया। चलो ये तो समझने का वो था। अब देखना ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका सेट बी में आया है, पिछले 3 साल के क्वेश्चन हमने लिए हैं और इतने क्वेश्चन है ना, हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। क्या हुआ है, 2x² माइनस 8x प्लस का 6 इक्वल टू 0। मेरे साथ बोलो सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म आपका ये वाला है ना, तो सम कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए माइनस का 8x। चलो इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, इसने और आसान कर दिया है। द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, सम पूछा ना, इसको शॉर्टकट में कर रहे हैं, इसने रूट्स अलग अलग नहीं पूछे। तो अभी आपने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये जो सम होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहां पे देख लो ये ए इक्वल टू 2 हो गया, ए इक्वल टू 2 है आपका, और b इक्वल टू है माइनस का 8 है, और c इक्वल टू 6 है आपका। वैल्यू रख दो, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। अब बताओ b की वैल्यू क्या, -8 है, तो माइनस ऑफ -8 बाई 2, ये हो गया आपका 8 बाई 2, प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 जा 8, 4 आ रहा होगा कहीं पर भी, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। कितना आसानी से दे दिया इसने, भले 1 मार्क्स में आया। अगर रूट्स फाइंड आउट करो था, ये 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, वैल्यू रख दिया मैंने और सॉल्व कर दिया, देखो ये आ गया आंसर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या बोला था, 4 वैल्यू दे दी, हाँ, कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 2 होगी, वही क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक एक को सोल्व करना है इसमें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो वाला यहां लगा देता हूं, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो यही आएगा, इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, बट मैक्सिमम पावर यहां पे क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये वाला नहीं होगा। अभी मैं ये करके दिखा रहा हूं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर रहेगा। कर ही देता हूं मैं यहां पे, एक्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखना इसका जब मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका अगले वाले टर्म के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस का x। अब इस वाले का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, और इसका जब यहां पे करेंगे तो आएगा माइनस का 2 इक्वल टू, सेम प्रोसेस इसकी है, इसका फर्स्ट वाले के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करना है प्लस 3x, फिर इसका जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का x, और इसका जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती, ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड वाले में आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब करके आएगा, थर्ड वाले में पहले ही आपका आ जाएगा एक्स क्यूब, इधर आ जाएगा, और उस साइड बाकी भी टर्म आएंगे, आप सोल्व करोगे, और बाकी में इधर आएगा 2x क्यूब।
2x³ में से एक x³ जाएगा तो x³ बचेगा, तो ये वाली हो जाएगी आपकी क्यूबिक, सी वाला, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे x² ओपन करोगे तो यहां पे आ जाएगा x² करके आपका, x² प्लस 4 और माइनस का 4x। अब देखो यहां पर भी x² से ये x² कट जाएगा, फिर भी ये भी लीनियर हो जाएगी। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, क्योंकि इसी में हमें x² दिख गया था यहां पर, ठीक है ना। वेरीफाई करने के लिए मैंने चारों ऑप्शंस आपको बता दिए। चलो अब आगे चलते हैं। फिर से देखो 3 नंबर में आया 3 मार्क्स में, मैंने बोला था ना आएगा ये 3 मार्क्स में, तो थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा। अब कर रहा हूं मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये क्या है, 6x² माइनस 7x-3। अगर इसके शून्य मतलब जीरो निकालने हैं, हाँ जीरो निकालने तो इसको इक्वल टू 0 करोगे। अब वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आ जाओ मेरे साथ। ये मिडिल टर्म है आपका, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि सम कितना आ जाए, सम आपका आना चाहिए मिडिल टर्म में क्या है, माइनस का 7x, सम आना चाहिए माइनस का 7x। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा ये बाहर वाले टर्म, इसका और इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा 18 माइनस का x², प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 18x²। अभी आ जाएगा, मैं कर दे रहा हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। आ गया, अपना काम हो गया। देखो इस वाले को ध्यान से देखना है आपको, इस वाले टर्म को -9 में से -9x में से प्लस का 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7x बचेगा। देखो ये वाला है कि नहीं, ये वाला टर्म है। और 9 2 जा क्या होगा 18, माइनस का 18x² होगा कि नहीं, देखो माइनस का 18x² है। आया समझ में, फिर से बता रहा हूं, बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, कि उसको जब हम ऐड करें तो वही वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है इनका मल्टीप्लाई आए, जो कि मैंने यहां पे पहले लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना, एक इसमें दूसरा इस वाले में से। अब बताओ इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 लिख दिया, एक x बाहर आया तो यहां हो जाएगा 1x, माइनस 3 3 जा 9। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वाले में, इस वाले टर्म में जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 हो जाता है कॉमन, तो हमने क्या लिया, प्लस का 1, क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी बोला था किसी की हिम्मत नहीं गलत कर दे, क्योंकि आपका ये वाला दोनों टर्म क्या आ गया, एक जैसा आ गया। अब आप समझ जाओ 3 मार्क्स की यहाँ पे वैल्यू है। यहीं पे आपको पता चल गया कि आप जो कर रहे हो लगभग सही कर रहे हो, क्योंकि दोनों टर्म सेम आ गए। अगर वो डिफरेंट आते तो आप यही समझ जाते कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस का 1 और इसमें आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार मैंने ये ले लिया, और दूसरी बार में जो कॉमन टर्म है उसको हमने एक बार ले लिया, लिख लिया। अब आपको पता है इक्वल टू 0 होने के लिए या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये होगा। अब आगे लिख देता हूं मैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। एक आ गया, दूसरा मैं लिख रहा हूं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। मैंने पहले बोला था वेरिएबल की पावर मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, तो कितने रूट्स आएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, इतना आ गया होगा समझ में। चलो उसने क्या बोल दिया था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस तो मैंने निकाल दिए, फिर क्या करना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलो अब ये हो गया ना, अब मैं इसके रिलेशंस को वेरीफाई कर रहा हूं।
अब हमें दो वैल्यू की जरूरत है, मैं वही लिख दे रहा हूं, बाकी सारा हटा दे रहा हूं। अब एक चीज बताओ, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट होता है -7 है, और c इक्वल टू क्या है, -3 है। ये तो हो गए इसके कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो गया। अब बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स बताया था आपको, या सम ऑफ जीरोज, इसको जीरोज भी बोलते हैं, जो यहीं पे लिखा हुआ है, इक्वल टू -b/a। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्या आया है, -b, चलो -b/a है ना। अल्फा हमारा क्या आया था, -1/3 आया था, बीटा क्या आया था, +3/2। ना इसको हम अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं है। -b माइनस ऑफ माइनस का 7/6। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ये माइनस का 2 प्लस 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा आपका जब सोल्व करोगे, तो ये देखो क्या होगा, 9 में से 2 गए 7/6। इधर भी सोल्व करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 7/6। आ गया होगा समझ में, देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं फिर से कि कोई गलत कर दे, क्योंकि सच था, चेक करना था कि ये सही है कि नहीं। तो हमारा देखो 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ये भी रखो, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है -1/3 मल्टीप्लाई में 3/2 इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, -3, और A क्या है 6। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, -1/2, ये भी कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर भी क्या आ गया, माइनस का 1/2, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब दोनों क्या हो गए, सही आ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था सेट बी में। ये हमने केवल 3 और मतलब 2023 से लेकर 2025 तक के पेपर्स के हैं ये, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस लगभग 100% मिल जाएंगे। कंसेप्ट सीख लो, वैल्यू ही तो चेंज होगी। अगर आपको कंसेप्ट आता है आराम से कर लोगे। अगर आपको बाइक चलानी आती है तो बाइक कौन सा मॉडल क्या है उस पर मत जाओ, अगर आती है तो आप चला ले जाओगे, वही कंडीशन इसमें। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चंस में क्या हो, वैल्यू ही तो चेंज होगी, आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। अब बताओ सम ऑफ जीरोज, बहुत सिंपल है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है कि नहीं होता है, वही पूछा है। अच्छा ये बताओ इसमें b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट आपको पता है, a इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, b इक्वल टू हो जाएगा -8 होगा, और c इक्वल टू 6 होगा। b की वैल्यू -8 है तो -8 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 आ रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। सम पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी मैंने किया था, ये अब सेट ए में आया है, इससे पहले कोई दूसरा सेट था, अब इसमें अभी मैंने करवाया था, इसका पहला वाला ही आंसर था, अभी मैंने करवाया है। क्या होता है इस सेट में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बट नंबरिंग चेंज होता है। अगर वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है तो अगले कहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है ना। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, हर एक सेट में बस सीक्वेंस चेंज कर देता है, क्वेश्चंस वही रिपीट कर देता है कई बार। यही तो मैंने अभी करवाया था, ये क्वेश्चंस मैंने अभी कराया था। यहां पे देखो सेट ए में दिया है, वहां पे सेट दूसरा था, वहां पे सेट कौन सा था, यहां पे देखो सेट बी है, वहां पे सेट ए था। बिल्कुल अभी करवाया और अच्छे से कराया, इसको बार बार देख लेना आप।
चलो अब देखो थोड़ा सा इसने घुमा दिया। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसके चक्कर में नहीं फंसना है। आपको पता ना, किसी के लालच में नहीं जाना है, लालच करके आपको लूट लेते हैं लोग। शून्य माइनस 7 और 3 वाले बहुपद की घात क्या है? मैंने क्या बोला था, जितनी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की उतने उसके जीरोज होंगे। तो यहां पे कितना दिया हुआ है, एक तो ये दे दिया, दूसरा ये दिया, तो इसकी पावर मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। आ गया समझ में? अगर ये 3 वैल्यूज दी होती तो कितना हो जाता, पावर क्यूबिक हो जाता। वेरिएबल की पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। ठीक, एक नंबर में ऐसे आएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं, फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। इसमें भी रूट्स, अब इसका नेचर ऑफ रूट्स एक वीडियो में डाल रखा हूं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या इक्वल हो। 3 रूट्स होते हैं। पहला डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, अनइक्वल होंगे रूट्स। आया समझ में? अगर d इक्वल टू यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। बता चुका हूं मैं। अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लेस देन 0, लिख दोगे डायरेक्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है ना? चलो अब आपको देख लो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ना, इसमें क्या होगा, अरे यार ये पूरा नहीं जा रहा। चलो मैं ये करवा दे रहा हूं इसका। a इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका 2 और b इक्वल टू है माइनस का 6 और c इक्वल टू है प्लस का 3। अब इस वाले में रखो तो ये क्या हो जाएगा, d निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो ये b होगा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है, 3। 36 माइनस 24 क्या आ गया, 12 आ गया। ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया, ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या कंडीशन हो जाएगी, इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये तो कंफर्म हो गया, इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया था। 4 मार्क्स का है तो देखो 4 नंबर फाइनल करने हैं आपको। पहले तो 1 नंबर में आपको यह कंफर्म करना है कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने तो पूरा एक्सप्लेन किया, बट आप केवल यही इतना ही फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। अब मैं वो निकाल रहा हूं उसका। देखना आपको क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले को तोड़ दो, तोड़ने में मजा आता है ना। हाँ तो 2x स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट 3 2 6 आए और सम कितना आ जाए, माइनस 6x। इसको लिखूंगा मैं माइनस का 3x माइनस का 6 है ना, 6 36 3 6 24, हाँ 3 दूनी 6 3 3 9 6। इसका क्या आएगा यार अरमान, थोड़ा सा 2x स्क्वायर माइनस 6x तो माइनस 3 और माइनस 3 2 5, नहीं 3
3 3 9 20 को 36 माइनस 3 2 6। ये क्वेश्चन यार इसने थोड़ा सा फंसा दिया है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम थोड़ा दूसरा मेथड से, वो वाला बता दिया है। इसमें a इक्वल टू आपका कितना है 2 है, b इक्वल टू है माइनस का 6 और c इक्वल टू है 3। अब समझना है आपको, रूट्स अल्फा कोमा बीटा हो जाता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। अब देखो ध्यान से, b है माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 2a। 2 मल्टीप्लाई में a इक्वल टू है 2। सिंपल सा जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 36 आएगा इसका और माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब ये क्या होगा 6 हमने लिख लिया प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ जाएगा और 12 बाई 4। प्लस माइनस लगा, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं उसको, तो ये हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर था 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। अगर अंडर रूट में है पूरा तो 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 3 लिख सकते हैं 12 को। 2 तक तो ये हो जाएगा ना, पेयर बन जाएगा तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा। तो अब हम पूरा लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें भी कॉमन आ जाएगा 2, अगर कॉमन ले लूं मैं तो यहां बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 से कट गया 2 आया। अब अल्फा इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी एक 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके 2 रूट्स आ गए। देखो दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, अभी हमने प्रूव किया था कि 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे। एक अल्फा बराबर ये है प्लस की वैल्यू, दूसरी ये माइनस की वैल्यू। आ गया समझ में। 4 मार्क्स था इसलिए उसने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। इस मेथड से कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कभी कभी कुछ वैल्यू देता है जो आप नहीं ब्रेक कर पाते हो, क्योंकि देखो अंडर रूट में वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। तो ये मेथड है श्रीधराचार्य मेथड है। कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बताऊंगा सम ऑफ रूट बराबर है, चलो मैं बता ही देता हूं। एक आपने पढ़ा पोलिनोमियल पूछा है क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए क्या होता है, क्या दिया सम ऑफ रूट्स दिया है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा मान लिया, ये सम इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, बी की वैल्यू कितना दिया है 1/4 दे दिया, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है -1 दिया हुआ है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल दे दिया है 2 मार्क्स का ये, और सेट ए में आया हुआ है। पिछले 3 साल के क्वेश्चन इसी में करवा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब बताओ इसको क्या हम 1/1 मान सकते हैं, और ये 1 सेकंड में थोड़ा सा कर दूं, ये हो जाता है c/a जो किसके इक्वल दिया है -1 के। क्या इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब बताओ a इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 4 से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ आप यहां से a इक्वल टू क्या आ गया 4, तो हमने यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, a की वैल्यू आ गई 4। c की वैल्यू क्या है, यहां से c की वैल्यू है -4, c इक्वल टू आ गई -4, और माइनस b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका -1।
ये 3 वैल्यू आ गई। जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, क्योंकि उसने पोलिनोमियल पूछा है। याद रखना, अगर इक्वेशन पूछता तो आप इक्वल टू 0 लगाते हैं। अब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 है माइनस का x, सी की वैल्यू -4 है तो हो जाएगा -4। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे आज हमारा टॉपिक दूसरा था, वीडियो एडिटर ने हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, तो हम इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। आया समझ में? ठीक। हाँ, ये भी क्वेश्चन अभी जो मैंने कराया था इस टाइप का, जिसकी पावर 2 होगी वही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने पिछली बार इसी टाइप का कराया था, वही हो जाएगा। पहला इसका हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। दूसरा 2 2 जा 4x स्क्वायर। दूसरा है किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक, ये हो जाएगा क्यूबिक, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये 4x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा आपका, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन होगा। करवाया है मैंने क्वेश्चन, देखना हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर बताना, फिर करवा देंगे। ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वही मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूं मैं। क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 रख दो। अब ब्रेक करना है, 4x स्क्वायर हो गया, इसको माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 1। प्रोडक्ट देखो क्या आना चाहिए, बताया था हमने, 4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आना चाहिए। 2 2 जा 4 प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यही वाला आ जाएगा, बीच वाला टर्म, -2x का हो जाएगा 4x माइनस का। अब करो, एक पेयर इसका बनाओ, दूसरा इसका बनाओ, इसमें क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट में 2x माइनस का 2x पूरा बाहर आया तो 1 आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस का 1 है। अगर माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। देखो माइनस लगाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस लग जाएगा प्लस की जगह, तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। समझ लो, मैंने बोला था ये वाला सेम आ गया, मतलब हमारी गाड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, 2x माइनस का 1, इसको और इसको एक बार लेते हैं, इन दोनों में से एक बार ले लेते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, एक 0 आ जाएगा, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 होगा, x इक्वल टू 1/2। एक आंसर आपका ये आ गया। सेम तो दूसरा भी है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। आया समझ में, x की वैल्यू 1/2 आ गई, इधर भी आ गई उधर भी आ गई। आया ना समझ में? ठीक। अभी क्वेश्चन से मैंने करवाया था, फर्स्ट वाला जो लिया था, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, और ये आया हुआ है किसी सेट में आया हुआ है, ये 100% श्योर है। तो इसका -2 और माइनस का 5 आ जाएगा आंसर। कर देता हूं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0 रखो, बीच वाले को तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। देखो 5 प्लस 2 7x हुआ, 5 2 जा 10, 10 का इसमें करेंगे, 10 आ रहा कि नहीं आ रहा, वही वाला कंसेप्ट है जो अभी मैंने बताया है। कॉमन ले लो इन दोनों में, x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 5, यहां पे कॉमन क्या है 2, x प्लस 2 5 जा 10। अब क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आप समझ लो, अभी मैंने बोला था x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 2, ये वाला आ गया। किसी की हिम्मत नहीं गलत कर दे। और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x उधर जाएगा, ये 5 तो माइनस का 5। अभी बताया था कि इसकी वैल्यू b है, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे।
आया कंसेप्ट समझ में कि नहीं? तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे। आ गए समझ में? ठीक। विच ऑफ द पोलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक, ये रिपीट क्वेश्चन है, किसी में अभी सेट ए या सी में था, इसमें सेट बी में आया था, अभी मैंने करवा दिया ये। चलो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। अभी मैंने बोला था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, या सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, ये किसके बराबर दिया है, माइनस का 1/4। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्या होता है ये, प्लस का 1/4 दिया हुआ है। कितना सिंपल है। ए इक्वल टू यहां कितना है, 4 है। ए इक्वल टू यहां कितना, 4 है। कहीं मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहां से आपका आएगा ए इक्वल टू क्या हो गया, 4। बी बराबर माइनस से माइनस एक कट जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सी इक्वल टू कितना दिया है यहां पे, 1। सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। जनरल इक्वेशन आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मत लगा देना, इक्वेशन हो जाएगी। क्योंकि उसने क्या पूछा, पोलिनोमियल, यही आपको ध्यान रखना है। इसमें इक्वल टू 0 कहीं पर भी नहीं लगा होता है, इक्वल का साइन मिस होता है। ए की वैल्यू 4 हो गया तो 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो प्लस का x, और सी की वैल्यू 1 है प्लस का 1। यही आपका आंसर हो गया। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, समझ रहे हो ना? दोनों कंसेप्ट बता दिया मैंने। अभी एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वही वाला है। सबसे पहले डी निकालो। ए बराबर क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 9 है। बी इक्वल टू क्या है, माइनस का 6 है। और सी इक्वल टू क्या है, 1 है। डी निकाल रहा हूं मैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या है, -6। -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 1 है। अरे यार 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 आ गया। 0 के लिए क्या होता है, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अभी देखना निकाल रहा हूं, आ जाएंगे इसके। चलो इतने में मैं निकाल दूंगा, अभी देखना आ जाएंगे इसके। क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो -3 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा ये है, और 3 3 जा 9 प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा जो दिया हुआ है। प्रोडक्ट बताया था, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए यार, समझ लो, ठीक है ना। और इसका क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो देखो -3x और -3x क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो गया, और 3 3 जा 9 प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन है 3x, तो बचेगा 3x, माइनस का पूरा चला जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 ले लो, माइनस लगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस का 1। मैंने बोला था अगर ये है तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो किसी की औकात नहीं है कि यहां तक का गलत कर दे। बस यहां मत करना आप थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1। अब देखो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। सेम 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या होता है 1/3। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1/3। x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/3। मैंने बोला था अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा इसका योग सम फाइंड आउट करना है। अभी शायद मैंने किया था। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स मान लिया तो -b/a। यहाँ पे -b, तो b की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस का 8 हो जाएगा,
ए की वैल्यू 2 है, ये प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 आ गया, किसी की वैल्यू नहीं, किसी की मन नहीं जो गलत कर दे हमारा क्वेश्चन। अब आया समझ में? चलो करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन 21, ये भी क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, आया हुआ है एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चंस करवा दिया है मैंने, 3 मार्क्स का स्टार्टिंग में करवाया था, ये सारे हो गए। अब आपने देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100% श्योर बोल रहा हूं, जो करवाऊंगा रिटर्न में करवाऊंगा। अगर आपने आज का लेक्चर देख लिया, 5-6 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो गए, 5 to 6, क्योंकि हर एक सेट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, एक 1 मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में भी आ रहा है, 3 मार्क्स में भी आ रहा है, और 4 मार्क्स में लाइव दिखा दिया मैंने, हर एक मार्क्स का आ रहा हुआ है। 1 मार्क्स में बिल्कुल सिंपल पूछ लेगा, 2 मार्क्स में एवरेज, अगर 4 मार्क्स का पूछ रहा है तो सत्यापित भी करवाएगा, वेरीफाई भी करवा रहा है। आ गया ना समझ में? ये पूरा लेक्चर पढ़ लेना, आपके आज भी 4-5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। एक मैंने कल डाला सा वीडियो पड़ा हुआ है ना, हाँ, तो कल वाले वीडियो भी देख लेना, उसमें से 100% आएगा आपके एग्जाम में। फिर भी बोल रहा हूं, अब जो भी लेक्चर यहां पड़ेगा, ये मान के चलो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 100% श्योर हो रहे हैं मैथ्स में। जब तक जिंदा हूं मैथ्स में नहीं डरना है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है मुझे बोलना, उसमें मैं यहाँ पे आपका कमेंट के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, उस कंसेप्ट का क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। हो गया अरमान?